सबका साथ सबका विकास સરકારની ફિલસૂફીએ ખેડૂત, મહિલા, યુવાઓ, ઓબીસી, અનુસૂચિત જનજાતિ, દિવ્યાંગન અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગને આવરી લેતા સર્વ સમાવેશક વિકાસ સુવિધાઓ પૂરી પાડશે। जी धन्यवाद। देखिए, आज सिलवासा में हमें ये एक टाउन हॉल करने का बहुत अच्छा अवसर मिला, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के वहाँ से जो एक बजट पेश हुआ था, उसकी हमने विस्तार में उसको चर्चा की। आज श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपेश टंडल जी, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश की बजट कमेटी के सारे सदस्य और साथ ही साथ जो टाउन हॉल में हमारे साथ जो इंटेलेक्चुअल्स जुड़े, जो प्रोफेशनल्स जुड़े, जो युवाओं जुड़े, जो अलग अलग विद्यार्थी जुड़े, उनके साथ हमें एक अच्छा चर्चा करने का मौका मिला। इस बार का जो केंद्रीय सरकार का जो बजट है वो एक बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी बजट है। उसमें सारे अलग अलग सोसाइटी के जितने भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनको समावेश करके उनके लिए किस तरह से विकास की गति को बढ़ाया जाए और उनकी जो जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी, उसको किस तरह से सुधारा जाए, और साथ ही साथ जो हमारा देश भारत है उसको आगे आने वाले 10 से 15 साल में और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, अलग अलग नए सेक्टर्स उसमें खोले जाए, और किस तरह से जो हमारा एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर का एक जो सपना है उसको किस तरह से साकार किया जाए। वो इस बार का केंद्रीय बजट उस बात पे एक बहुत ही बड़ा एक कदम है। अगर आप इस बजट को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे उसमें किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड के लिए, जो अलग अलग छोटे व्यवसाय करते हैं उनके लिए, सभी के लिए इस बजट में बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हैं। और इसी चीज़ की आज हमने सिलवासा में काफ़ी विस्तार में चर्चा भी की है और हमने अलग अलग क्वेश्चंस भी लिए, जिसमें बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग पहलू थे बजट्स के, उसको हमें डिस्कस करने का एक मौका मिला। देखिए, इकोनॉमी जो है, ठीक है, वो उसके 2 ड्राइवर्स होते हैं, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। और इकोनॉमी के जो 2 की पर्टिकुलर आउटकम्स है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं हम महंगाई। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को ढंग से मैनेज नहीं करते तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। जब आप कह रहे हैं कि आरबीआई जिसने 250 रेपो रेट बेस पॉइंट्स 250 बेस पॉइंट्स जो बढ़ाया है, उसका जो बेस पॉइंट बढ़ता है वो पॉइंट्स में बढ़ता है, तो उस हिसाब से जो इन्फ्लेशन की जो इस हिसाब से जो क्रेडिट है वो महंगा हो जाता है। क्रेडिट महंगा हो जाता है, इसका मतलब है कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो कम हो जाता है। सर्कुलेशन ऑफ मनी जब कम हो जाता है, जो 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 डिमांड और सप्लाई का वो है, उसके वजह से इन्फ्लेशन एक्चुअली कम होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को जब आप कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो आप कोई भी मेजर इकोनॉमी से देख लीजिए, आप यूके से देख लीजिए, आप यूएस से देख लीजिए, आप कोई भी मेजर इकोनॉमी, आज यूके का जो इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 10%, 9.8 टू बी प्रिसाइज। सिमिलरली यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप देखा जाए तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफरेंट मेजर्स। अब जब ऐसे फिजिकल मेजर्स देखते हैं तो हम जो हमारी सरकार है वो एक सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स भी अनाउंस करती है। पीएम आवास योजना में 80,000 करोड़ का एडिशनल अलोकेशन हुआ, 2 लाख करोड़ का जो राशन है वो कंटिन्यू होगा। उसके साथ ही साथ हमने बहुत सारे, एक पर्सनल इनकम टैक्स में भी एक नया हमने एक रिबेट लिया है, जहाँ पे 7 लाख के कम जिसकी भी आय है उसमें हम एक पर्सनल इनकम टैक्स में रिबेट लेंगे। तो अलग अलग जो ये मेजर्स है, उसके साथ जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें भारत एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, it is the highest in the entire world in all the major economies at around 7%, and at the same time it has successfully managed inflation। ये चीज़ को हमें उससे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरा जो विश्व है वो एक महामारी से बाहर आ रहा है, उसके साथ ही साथ रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, उसके साथ ही साथ यूएस में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक क्राइसिस है,
उसके साथ यूरोप में भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, लेकिन इन सब चीजों को मैनेज करके हम एक ऐसी जगह पे है जहां हमारा ग्रोथ रेट भी अच्छा चल रहा है, हमारे सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स भी अच्छे चल रहे हैं, और साथ ही साथ हम महंगाई को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और एक और छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, एक और यार्डस्टिक जो होती है इकोनॉमी की, वो होती है फिस्कल डेफिसिट। जब हम कोविड से निकल रहे थे, हमारा फिस्कल डेफिसिट था 9.8%। हमने तब निर्मला सीतारमन जी ने बोला था कि हमारा जो टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का, दैट इज अराउंड 4.5 to 4.6% इन द नेक्स्ट 5 to 6 years by 2025. Today, I am very happy to announce that we have reduced that fiscal deficit from 9.8 to around 6.4%. So आप देख सकते हैं that we are moving in that particular journey. So you are getting the fiscal deficit right, you are getting the inflation standards right. At the same time, you are also recording a global highest growth in all the major economics. So I think I must commend, and I think all of us must commend the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the entire team. Under our Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, who has made this particular thing possible for this country. मैं क्वेश्चन और रेज करूँगा आपसे। इसकी दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एक सर्वे करवाते हैं, जिसको सरकारें भी करवाती है और निजी स्तर पर भी होते हैं, जिसको कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI कहा जाता है। आफ्टर बजट CPI और बढ़ा है लोगों के अनुसार, या हम खुद उसको फील करते हैं कि CPI बढ़ रहा है। तो बजट आप बोल रहे हो कि मैनेज करेगा इन्फ्लेशन को, तो किस लेवल तक मैनेज करेगा अभी तक तो समझ में नहीं आया। ऊपर से CPI बढ़ रहा है, तो इस बजट कहाँ तक लोगों, खासकर हमारा देश का जो इकोनॉमिक अर्थतंत्र है वो मिडिल क्लास पर निर्भर करता है और उद्योगों पर निर्भर करता है। देखिए जो CPI है ना, CPI बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट मिडिल क्लास पे पड़ेगा। आप बोल रहे हो कि पैसे बाजार में बढ़ेंगे, जब CPI बढ़ेगा लोग इनकम अपना खर्च कम कर देंगे, और खर्च कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, तो पैसे मूव डाउन बंद हो जाएंगे। तो आपका बजट तो नहीं, खर्च अगर कम हो जाएगा सर, जब खर्च कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता नहीं है। CPI जो होता है वो हर महीने हुआ जाता है, और जो CPI है वो एसेंशियल कमोडिटीज का एक इंडेक्स रहता है, वो बढ़ रहा ठीक है, कम तो नहीं हुआ है। जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो हर साल एक इन्फ्लेशन भी होना एक हेल्दी है, या तो इन्फ्लेशन हो सकता है या तो रिसेशन हो सकता है। मैं ये बता रहा हूँ दूसरे देशों में महंगाई चिल्ला के आ रही है, आपके देश में धीरे धीरे आ रही है। आप नहीं, आप सर आप ये समझिए कि जो सर ये बजट में रोजगार के लिए युवाओं के लिए क्या है, जो नौकरी पेशा करके इंतजार कर रहे हैं? ये बजट में युवाओं के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, जो ब्रिज स्किल डेवलपमेंट है, अभी क्या हो रहा था बहुत सालों पहले, ठीक है, जो स्किल डेवलपमेंट की तो मंत्रालय ही नहीं थी। कॉलेज से लोग जो पास आउट करके थे वो लोग जॉब करते, स्किल डेवलपमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। 2014 में सबसे पहले स्किल मिनिस्ट्री एक बनी, और उसके लिए हमने एक PM कौशल विकास योजना शुरू की, और इस बजट में PMKVY 4.0 अनाउंस हुआ है, जो उनको ब्रिज स्किल्स, जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो स्किल्स चाहती है, ठीक है, उसके लिए सरकार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देगी। दूसरी जो चीज अनाउंस हुई है वो है नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम। उसके अंतर्गत सरकार युवाओं को स्टाइपेंड भी देगी जब वो लोग अपना स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। करीबन 47 लाख यंग पीपल विल बी गिवन स्टाइपेंड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तीसरी जो स्कीम है वो है PM विकास। तो जो अलग अलग हमारे यंग जो कारीगर है, जो यंग क्राफ्टमैन है, उनको इस स्कीम से बताया जाएगा किस तरह से अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको कहाँ बेचना है, उसको कौन से चैनल्स में बेचना है। तो ये जो PM विकास है वो भी हुआ जाएगा। तो चौथी जो चीज़ है कि पहली बार हमने स्पोर्ट्स के जगत में, जो युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, उसके लिए हमने 1000 करोड़ का अलोकेशन किया है खेलो इंडिया में। तो इससे भी युवाओं को प्रमोशन होगा। लेकिन आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 10 लाख करोड़ का किया गया, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब PM आवास के जिसमें 80,000 करोड़ एडिशनल एक फंडिंग दी गई है, जब घर बनाने होंगे तो उसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी आएगी। साथ ही साथ हम भारत जो है वो पूरे विश्व में एक 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन गया विद हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। अब हमारे पास करीबन 90,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिसमें 108 यूनिकॉर्न है। तो ये जो एक पूरा सेक्टर है उसमें भी बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अब देखा जाए कि स्टार्टअप से लेके स्किल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर से लेके
इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सारे जितने भी अलग अलग एवेन्यूज खुल रहे हैं, उसमें आप देखे जाएंगे कि एक लॉन्ग टर्म विजन है गवर्नमेंट का, एक 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर विजन है। और ये जो अपॉर्चुनिटीज है उसके वजह से युवाओं कॉन्स्टेंटली इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ जुड़ते रहेंगे। देखिए सर, ये वाला जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, वो बजट पे है। मैं संगठन और संगठनात्मक जो सशक्तिकरण है उसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आए हैं यहाँ तो थोड़ा सा लोकल डिस्कशन हो जाएगा। देखिए, मैं अगर संगठन के उसी हिसाब से बोल रहा हूँ तो बहुत ही सिंपल है। हम बहुत अच्छा यहाँ पे काम हुआ है, बूथ लेवल पे भी कमिटीज बनी है, युवा मोर्चा भी बहुत तीव्र गति से काम कर रहा है, प्रदेश की भी जो मेन बॉडी है वो भी हर जगह पे काम कर रही है। और उसका एक उदाहरण है कि दीव में जो अभी हमारे लोकल चुनाव हुए थे उसमें 13 सीटों में से 13 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और ये एक दिस इज अ क्लियर ट्रिब्यूट एंड टेस्टिमनी टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग। सो भले वो युवा मोर्चा है, कोई भी मोर्चा है जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो बहुत एक इफेक्टिवली काम कर रहा है। और हमारे जो कार्यकर्ता है वो जमीन पे जाके संपर्क करते हैं और एक संबंध बनाते हैं हमारे जितने भी आम नागरिक है उनके साथ। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी ये संगठन का काम चलता रहेगा। बिल्कुल, आज जो ये हमारा एक टाउन हॉल हुआ है, पूरे भारत में अलग अलग जगह पे करीबन 50 से 60 अलग अलग जो इम्पोर्टेंट सिटीज है वहाँ पे नेशनल लेवल से कहीं पे सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्रीज से सेंट्रल मिनिस्टर्स आए हैं, अलग अलग पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स आए हैं, ऑफिस बेरर्स आए हैं। और साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम है वो हम जिलों में भी कर रहे हैं और जिलों में जाके हम ये भी कह रहे हैं कि मंडल पे भी ये काम करिए। तो ये जो पहली बार ऐसा बजट है, तो और आप बजट में भी देखे होंगे कि बजट में वित्त मंत्री पहले एक रिपोर्ट देती है कि हमने क्या क्या अचीव किया है। तो ये जो रिपोर्ट है वो हम बजट को भी आगे लेके जा रहे हैं और हमारे काम को भी आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो हम पार्टी, राजनीति और चुनाव, हम एक ही मकसद और एक ही एजेंडा से लड़ते हैं और वो है हमने क्या विकास आपके लिए किया। और इसी को हम आगे ले जाते हैं। तो हर गांव जितने भी पॉसिबल है हम वहां तक ले जाएंगे बजट को और इसको हम सारे जितनी भी हमारे नागरिक हैं उनको बताएंगे कि इस बार सरकार ने बजट में क्या क्या अलग अलग घोषणाएं की है। देखिए, आज हमारे संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव में सिलवास कला केंद्र स्थित पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे दादरा नगर हवेली के प्रभारी और इस खास करके बजट के चर्चा जो प्रोग्राम था उसके तहत वरुण झवेरी जी खास हमारे यहाँ पे पधारे और आज उन्होंने बजट पे चर्चा, जो अमृतकाल हमारा जो बजट है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आज हमारा भारत देश जब पूरे विश्व में जब आर्थिक महासत्ता बनने जा रही है, ऐसे वक्त पे जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, वो उस बजट को लेकर के हमारे माननीय जो वरुण झवेरी जी जो हमारे प्रदेश में आए और उन्होंने हमें बहुत विस्तृत जानकारी दी और बहुत सरल भाषा में उन्होंने हमको समझाया। इस कार्यक्रम के दरमियान प्रदेश के सभी पदाधिकारी और खासकर जो इंडस्ट्रियलिस्ट, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंट और जो हमारे कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट सभी लोग आज यहाँ पे हाजिर रहे। और जो जिस तरह से उन्होंने बताया उसकी कुछ बिंदु जो बताए, जो हमें आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि खास करके जो ये हमारा बजट है, समावेशी बजट बताएंगे उसको हम, तो इसमें 7 लाख तक का जो इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो सभी लोगों को मालूम है। इनके अलावा कुछ बिंदु ऐसे है जैसे 79,000 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत एडिशनल बजट मिलेगा जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और 1,000 करोड़ खेलो इंडिया के तहत मिलेगा। 2 लाख करोड़ से ज्यादा फ्री गुड्स ग्रेन, यानी कि जो अभी हम फ्री में सरकार की तरफ से जो हमें अनाज मिल रहा है उसके तहत बहुत बड़ा बजट दिया गया है। इसके अलावा 6,000 करोड़ पीएम मत्स्य संपदा योजना करके है, जिसके तहत जो फिशर्स जो है, जो लोग मत्स्य जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर रहेगा खास करके। और इसके अलावा 10 लाख करोड़ जो रुपीज है, उतना बड़ा अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया गया है। अगर हमारे प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश के अंदर सिकल सेल्स के बहुत सारे इश्यूज, यानी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐसे मौके पर कि सिकल सेल्स को एक मुहिम के तहत, जैसे भारत देश के अंदर पोलियो फ्री करने का जो विजन है, वैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक विजन रहा है
और ये जो स्कीम है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रदेश के अंदर भी सिकल सेल्स के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा एक बजट रखा गया है। इसके अलावा 748 एकलव्य नए स्कूल बनेंगे, ऑलरेडी हमारे यहाँ तो बन रही है, और 2500 करोड़ जो हमारे यहाँ पे यानी दादरा नगर की बात करें तो 2500 करोड़ रुपए का बजट में हम लोग को भी जो निधि है वो भी मिलेगी हम लोगों को। और एक नई स्कीम है स्किल डेवलपमेंट की, यानी कि जो भी स्टूडेंट जब तक उनको जॉब नहीं मिले, उनके पास कोई स्किल है तो उनको ट्रेनिंग सेशन में जाना है, तो उनको स्किल डेवलपमेंट में स्टार्टअप इंडिया के तहत उनको PM PGTM करके स्कीम है, जिसके अंदर उनको कुछ स्टाइपेंड के रूप में कुछ अमाउंट मिलेगा, जो एक स्टूडेंट को बहुत ही मतलब लाभकारी रहेगा। इसके अलावा श्री अन्न जो मिलेट्स जो हमारी योजना है, तो आज जो हमारा G20 का जो हम प्रतिनिधित्व पूरा हिंदुस्तान जो कर रहा है पूरे विश्व में, तो इस प्रकार के जो ग्रेन है उसको बढ़ावा करने के लिए भी वहाँ भी इस प्रकार के व्यंजन दिए जाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये बजट को हम समावेशी बजट बताएंगे। प्रदेश के आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष निशा बावर जी, और हमारे इस कार्यक्रम के जो लीडर है संयोजक महेश अगरिया जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, साथ में फाल्गुनी बहन जो हमारे दमन से है और वो प्रदेश सचिव है, और इनके ऊपर खास एक जिम्मेदारी मन की बात कार्यक्रम जो नरेंद्र मोदी जी का और हमारे पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रहता है, उनके संयोजक भी है। तो इस प्रकार से आज हमारा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। सभी लोग आए, और सभी लोगों को जो आने वाले जो लोग आए उन्होंने जो उनके मन में कोई क्वेरीज थी उनका भी बहुत अच्छी तरह वरुण जवेरी जी ने उनको मार्गदर्शन दिया। तो ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है कि जो आज की हमारी जो सरकार है, जो दीर्घदृष्टि की सरकार है, वही कर सकती है। पिछले कई सालों में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। पहले बजट पेश होता था, फिर वो टीवी में आता था, फिर प्रिंट मीडिया में आता था, वो बंद हो जाता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि इस टाइप का बजट आने से पहले और बजट आने के बाद जो चर्चाएं हो रही है आम जनता तक, जो ये बात जा रही है बजट की, बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद।